छत से एक लाश लटकी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात ये कि महिला को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन जब महिला काम पर थी तो उसे बताया गया कि उसकी बहन लापता हो गई है। वो घबराकर तुरंत घर लौटी, जहाँ दरवाजे पर उसे एक नोट मिलता है। उस पर लिखा था, कृपया शोर न करें। इससे वो उलझन में पड़ गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बेडरूम की ओर भागी और पाया कि उसकी बहन वहाँ नहीं थी। उसने अपनी बहन के फोन पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसे अपनी बहन का फोन एक हैंडबैग में मिला, लेकिन फोन बंद था। उसी पल दरवाजे की घंटी अचानक बजी। महिला ने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब आदमी खड़ा था। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर उसने शोर मचाया तो वो उसे मार डालेगा। फिर वो मुड़ा और तुरंत वहाँ से चला गया। महिला पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो वापस अंदर गई और अपनी बहन के फोन को चार्ज किया और उसमें ढेर सारी कॉल लॉग्स और रिकॉर्डिंग्स मिली। उसने एक रिकॉर्डिंग्स चलाई और तभी उसे ऊपर से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई दी। तभी उसकी बहन की तेज चीखें सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बहन का खून हो चुका है। उसने नहाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो दरवाजे की घंटी फिर से बजी। इस बार बाहर से उसकी बहन की आवाज आ रही थी। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसे याद आया, उसकी बहन को तो लॉक का पासकोड मालूम है। उसने दरवाजे के छेद से झांका और वहाँ उसे एक अजनबी आंख घूरती हुई दिखाई दी। डर के मारे वो पीछे हट गई और तभी एक बार फिर वो तेज कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। वो दर्द से अपने कान बंद कर लेती है। अगले दिन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुंचा। दोनों ने मिलकर उसकी बहन की तलाश करने का फैसला किया, लेकिन तभी मकान मालिक ने उन्हें बताया कि जिस कमरे में वो रह रहे हैं वहाँ कुछ अशुभ है। पिछला किराएदार भी यहाँ एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था।